मौजूदा समय के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता, वो दावा करती है कि वो सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी पार्टी है। बीजेपी जिसकी अभी केंद्र में सत्ता है, बीजेपी दावा करती कि सबसे मजबूत आईटी सेल उनके पास में है, सबसे मजबूत सोशल मीडिया वॉरियर्स उनके पास में है। इस तरह की बातें कही जाती हैं। लेकिन जम्मू पुंछ हाईवे पर एक दुर्घटना होती है, हमारे 5 जवानों की शहादत होती है। आतंकियों ने पहले गोली चलाई हमारे जवानों के काफिले के ऊपर और फिर उसके बाद में ग्रेनेड फेंक करके गाड़ी को तहस नहस कर दिया। 5 जवान उसके अंदर शहीद हो गए। मैं आपको खबर दिखाऊंगा, लेकिन मुझे हैरानी हुई और कई बार टटोला मैंने, यकीन नहीं हो पाया आंखों के ऊपर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल पर कोई ट्वीट नहीं है इस घटना को लेकर के। 5 जवानों की शहादत हो गई, श्रद्धांजलि का ट्वीट मुझे नहीं दिखा। अमित शाह के ट्विटर हैंडल पर कोई श्रद्धांजलि का ट्वीट नहीं दिखा। जेपी नड्डा के ट्विटर हैंडल पर कोई ट्वीट नहीं दिखा। यहां तक कि बीजेपी का ऑफिशियली जो नेशनल ट्विटर हैंडल है, उस पर भी कोई ट्वीट नहीं दिखा। अब जरा ये अखबारों की सुर्खियां देखिए आप। पुंछ में सैन्य वाहन पर आतंकी हमला, 5 जवान का बलिदान। दूसरा देखिए आप जनसत्ता की, पुंछ में आतंकी हमला, 5 जवान शहीद। भास्कर की हेडलाइन है, घात लगाकर आतंकी हमला, 5 जवान शहीद। नवभारत की हेडलाइन है, जेके में मिलिट्री की गाड़ी पर टेरर अटैक, 5 जवान शहीद। हिंदुस्तान की खबर है, आतंकी हमले में 5 जवान शहीद। तो हर अखबार में, हर जगह पर, हर नेता ने, यहां तक कि राहुल गांधी, यहां तक कि अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, हर जगह पर जो है लोगों ने, और मैं आपको यह भी बता दूं कि राजनाथ सिंह का ट्वीट है, और मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगा, हवा में बात नहीं कर रहा हूं। राजनाथ सिंह का ट्वीट आया है, अंग्रेजी के अंदर है, 4 लाइनें उन्होंने लिखी हैं। योगी आदित्यनाथ का भी ट्वीट है, वो भी मैं आपको आगे दिखा दूंगा। लेकिन यकीन नहीं हुआ, नरेंद्र मोदी का क्यों नहीं? बतौर प्रधानमंत्री क्या उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए? सोचिए जरा इस बात को। अमित शाह जी का कोई ट्वीट नहीं, क्या बतौर गृह मंत्री उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए? बीजेपी इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी, कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन बीजेपी के ट्विटर हैंडल से कोई ट्वीट नहीं, जेपी नड्डा से कोई ट्वीट नहीं, जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया है, आम आदमी पार्टी ने ट्वीट किया है। यकीन से परे है। कई बार टटोला, कई बार खंगाला कि कहीं कुछ गलत तो मेरे से नहीं हो रहा है, कुछ छूट तो मेरे से नहीं रहा है। और करीब 9 बजे सुबह मैं ये खबर बोल रहा हूं, कल शाम को 4 बजे खबर आ गई थी। हालांकि ये जरूर होता है कि जब ऐसी खबर आती है तो कुछ इंतजार किया जाता है कि कुछ जो है पुख्ता जानकारी सामने आ जाए। जब सुबह के अखबार तक बोलने लग जाएं, सुबह के अखबारों तक में ये खबर आ जाए, छप जाए, तो क्या देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और जो पार्टी सत्ता में हो उनको ट्वीट करके श्रद्धांजलि नहीं देनी चाहिए? सवाल है। मैं आपको कुछ खबरें दिखाता हूं। एएनआई ने सबसे पहले ट्वीट किया। एएनआई का सबसे पहले का ट्वीट मैं आपको दिखा रहा हूं। एएनआई का ट्वीट है, ये 4:07 का, शाम का, 20 अप्रैल का, कल का। और इसमें लिखा है, जम्मू कश्मीर पुंछ जिले में भारतीय सेना के ट्रक में आग लगा दी, कई लोगों के मरने की आशंका है, अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। यह पहला ट्वीट एएनआई का आया। दूसरा ट्वीट आता है 5:49 पर, करीब 1.5 घंटे बाद में, और इसमें लिखा है कि अपडेट, जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आज सेना के एक ट्रक में आग लगने से भारतीय सेना के 5 जवानों की मृत्यु हुई, पीआरओ डिफेंस जम्मू। ये उनकी तरफ से ट्वीट है। फिर उसके बाद में एएनआई की तरफ से ट्वीट आता है शाम को 7:53 पर, और फिर जो है जानकारी क्लियर हो जाती है। जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में अज्ञात आतंकवादियों द्वारा ग्रेनेड के संभावित उपयोग के कारण सेना के ट्रक में आग लगा दी गई। घटना में आतंकवादी विरोधी अभियानों के लिए तैनात किए गए राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट के 5 जवानों की मृत्यु हुई है, 1 जवान घायल है, सर्च ऑपरेशन जारी है। यानी रात 8 बजे तक तस्वीर साफ हो गई थी कि हां, हमारे 5 जवानों की शहादत हुई है। और उसके बाद में धीरे धीरे पॉलिटिकल पार्टियों के जो है वो रिएक्शन आने शुरू हो गए। सबसे पहले मैं आपको राजनाथ सिंह, उन्हीं का ही जो है वो मैं आपको ट्विटर हैंडल दिखाता हूं। राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया है। राजनाथ सिंह का ये आप जो है ऑफिशियली ट्विटर हैंडल से उनके ट्वीट करके जो है अंग्रेजी में उनको श्रद्धांजलि दी गई है। राजनाथ सिंह ने जो है ये ट्वीट किया है, और ये ट्वीट जो है आपके सामने है। ये ट्वीट किया उन्होंने 6:33 पर। एएनआई ने जो
ट्वीट करके जानकारी दी, उससे पहले ही जो है इन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है, लेकिन केवल बस एक यही ट्वीट है अंग्रेजी के अंदर। अब उसके बाद में देखिए आप, कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया जाता है। कांग्रेस ने ट्वीट करके 9:21 पर रात को ट्वीट किया है, दुखद, जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना की गाड़ी पर हुए आतंकी हमले में हमारे 5 जवान शहीद हो गए हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो पुण्य आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे, हमारी संवेदनाएं उनके परिजनों के साथ में है। तो इस तरह से कांग्रेस ने ट्वीट किया है। उसके बाद में राहुल गांधी का ट्वीट मैं आपको दिखाता हूं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है 9:37 पर, जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुए आतंकी हमले में हमारे 5 जवानों की शहादत का समाचार अत्यंत दुखद है। उन वीरों को मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके शोकाकुल परिवारों को अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। तो ये जो है वो राहुल गांधी का ट्वीट है। अब योगी आदित्यनाथ का ट्वीट आप देखिए। योगी आदित्यनाथ ने शाम को 7:22 पर ट्वीट किया है, जम्मू कश्मीर में ट्रक में आग लगने की दुर्घटना में सेना के जवानों का निधन हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ में है। वीर सपूतों को विनम्र श्रद्धांजलि। प्रभु श्री राम दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे, ओम शांति। ये जो है वो योगी आदित्यनाथ का ट्वीट है। आम आदमी पार्टी ने भी इस पर ट्वीट किया है। आम आदमी पार्टी ने जो है इस पर ट्वीट किया है रात को 9:55 पर, दुखद है, जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक आतंकी हमले में देश के 5 जवान शहीद हो गए। हमारी संवेदनाएं हैं आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों के परिवारों के साथ में। आतंकवादियों हमले को अंजाम देने वालों को बिल्कुल बख्शा ना जाए। इसी तरह से जो है वो अरविंद केजरीवाल का भी ट्वीट है, 9:33 पर इन्होंने भी ट्वीट किया है। लेकिन ताज्जुब हुआ, हैरानी हुई ये सोचकर, ये जानकर कि देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और देश की सबसे बड़ी पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उस पार्टी बीजेपी, उनकी तरफ से ट्वीट नहीं है। मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट में आपको दिखाता हूँ। ये आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ। और लास्ट जो मैंने ट्वीट देखा उनका 15 घंटे पहले जो है उनका ट्वीट है। और वो डेनमार्क के पीएम के संबंध में एक ट्वीट जो करते हैं, लेकिन पुंछ के इस हमले के बारे में कोई ट्वीट नहीं है। इसी तरह से अमित शाह जो हैं वो असम और अरुणाचल बॉर्डर को लेकर के एक ट्वीट करते हैं, लेकिन इस घटना को लेकर के कोई ट्वीट नहीं है। जेपी नड्डा का ट्वीट आप देखिए, और इसमें भी ये केवल नरेंद्र मोदी को रीट्वीट कर रहे हैं और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। आप जो है वो बीजेपी के ऑफिशियली ट्विटर हैंडल को देखेंगे तो बीजेपी का ऑफिशियली ट्विटर हैंडल, उस पर भी इससे संबंधित अभी तक सुबह 9 बजे मैं एक खबर जब कर रहा हूं तब तक कोई ट्वीट नहीं है। अब सोचिए, ऐसी खबर क्या चैनल में चल सकती है? जो गोदी मीडिया के चैनल मोदी जी को जन्मदिन की बधाई, बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई इसकी बधाई, ये बधाई वो बधाई, लेकिन एक श्रद्धांजलि नहीं आई। मुझे थोड़ा सा अटपटा सा लगा। हाँ, मैं ये जरूर मानता हूं कि वो अपने तौर पर देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जो है वो अपडेट जरूर ले रहे होंगे, लेकिन एक होता है कि सुबह सुबह जब अखबार या टीवी में जब काम करने वाला कोई भी पत्रकार होता है तो वो खबरें अपनी तैयार करता है, तो देखता है कि देश के प्रधानमंत्री ने उस मुद्दे पर क्या कहा है, तो चलिए मैं एक खबर उस पर करता हूं। और जब खबरें टटोलते हैं, खबरें खंगालते हैं, जब ट्विटर हैंडल जब प्रधानमंत्री का खंगाला तो सन्नाटा सा दिखा, तो एक अजीब सा लगा। ये जरूर मानता हूं, मैं जरूर कहता हूं कि वो अपनी तरीके से अपने तौर पर रक्षा मंत्रालय हो चाहे देश पीएमओ हो, वो इस घटना की एक एक मिनट की जानकारी जरूर ले रहे होंगे, लेकिन ट्वीट नहीं किया। ये थोड़ा सा अटपटा लगा। इस पर कोई बोल नहीं रहा, ये उससे भी ज़्यादा अटपटा लगा कि सबने ऐसा लगता है कि चलिए इन चीज़ों में मत पड़िए, इन चीज़ों पर मत बोलिए, ना जाने कौन सा क्या खतरा कहाँ से कौन क्या कह दे, फिर कौन जो है किस पर क्या, किस तरह से कौन सी खबर को, कौन सी चीज़ को, कौन सी लाइन को कैसे ले ले, किसकी भावनाएं कहाँ से आहत हो जाएं, कुछ कह नहीं सकते आज के दौर में। तो बहरहाल शेयर कीजिए। हम लोग पूरे देशवासियों की तरफ से, अपनी टीम की तरफ से श्रद्धांजलि देते हैं और उम्मीद करते हैं एक भी जवान हमारे देश का कभी कहीं शहीद ना हो, क्योंकि एक जवान को न केवल जो है उस तैयार करने में लाखों रुपए का खर्चा जो है वो आता है, बल्कि एक जवान जो है उसकी कीमत, उसकी जान की कीमत देश के लिए करोड़ों रुपए से बढ़कर है। अतुलनीय बलिदान है, उसकी कोई किसी तरह से कोई कंपैरिजन नहीं। और जब देश को इतनी बड़ी क्षति होती है तो निश्चित तौर पर फिर देश को दुख तो होता है, देश को धक्का तो लगता है। तो बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए।
और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।